एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होते हैं, एपिस्टोलरी नॉवेल कहाँ से आए, कौन कौन इसके राइटर्स हैं, वो सब हम देखेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एपिस्टोलरी नॉवेल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिस्टोलरी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एपिस्टोला विच मीन्स लेटर। जो एपिस्टोलरी है शब्द, ये एक लैटिन वर्ड एपिस्टोला से आया है जिसका मतलब होता है लेटर्स। तो बेसिकली जो एपिस्टोलरी नॉवेल होते हैं वो लेटर की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। द ऑथर कन्वेज ए स्टोरी थ्रू द, जो इस तरह के जो नॉवेल्स होते हैं उनके जो ऑथर हैं वो एक स्टोरी कन्वे करते हैं। और वो किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं एक सीरीज़ ऑफ लेटर के थ्रू, यानी कि उसमें एक सीरीज़ दिखाई जाएगी लेटर से। जो कैरेक्टर है उस नॉवल के वो आपस में लेटर से ही एक दूसरे से बातें करेंगे। कोरस्पेंडेंस अमंग द रिलेटिव मेंबर्स और वेल नोन पर्सनस, यानी कि वो या तो कोई रिलेटिव मेंबर होगा या फिर कोई वेल नोन पर्सन होगा जिससे वो कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन थ्रू लेटर्स, यानी कि लेटर्स के थ्रू वो आपस में बातें करेंगे। लेटर के थ्रू ही उसमें जो है एक्शन राइज होगा। द प्लॉट डेवलप्स थ्रू द मीडियम ऑफ नॉवेल्स। जो प्लॉट है ये मीडियम ऑफ लेटर्स होना चाहिए, यहाँ पर लेटर्स से ही जो है डेवलप होता है। देयर इज़ हार्डली एनी डायलॉग, इसमें जो है डायलॉग मुश्किल से ही होते हैं। द कैरेक्टर एक्सचेंज देयर व्यूज़ एंड थॉट्स थ्रू देयर लेटर एंड रिप्लाइज। और जो इस प्रकार के जो नॉवेल हैं उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को वो एक्सचेंज करते हैं लेटर्स के थ्रू। और रिप्लाइज, यानी कि जो कैरेक्टर है आपस में एक दूसरे से जो है लेटर में बातें करेंगे। वो एक लेटर जो है दूसरे कैरेक्टर को लिखेगा, फिर दूसरा कैरेक्टर उसका रिप्लाई देगा, फिर जो है फर्स्ट कैरेक्टर वो उसका रिप्लाई देगा। तो इस तरह से जो है वो नॉवेल्स चलता रहता है। नॉवेल्स में जो दिखाया जाता है कि दोनों बस आपस में एक दूसरे से लेटर से ही बातें कर रहे हैं। एपिस्टोलरी फिक्शन फर्स्ट अपेयर्ड इन द 17th सेंचुरी, एमर्ज्ड इन यूरोप। सबसे पहले जो एपिस्टोलरी फिक्शंस यूरोप में फर्स्ट अपेयर्ड हुए थे वो हुए थे 17th सेंचुरी में। और वो क्या थे, वो थे लव लेटर्स बिटवीन ए नोबलमैन एंड हिज सिस्टर बाय एफ्रा बेन इज़ द फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल। एफ्रा बेन ने एक नॉवल लिखा था लव लेटर्स बिटवीन ए नोबलमैन एंड हिज सिस्टर, जो कि 1684 में ये आया था। और इसको जो है फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल कहा जाता है। रीच्ड ए पीक ऑफ पॉपुलरिटी इन द 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में जो है ये लिखने स्टार्ट हुए थे और 18th सेंचुरी में ये बहुत पीक पर पहुंच गए थे। जैसे पामेला आया था 1740 में और क्लैरिसा आया था 1748 में, सैमुअल रिचर्डसन ने ये लिखे थे। इसके बाद एक फ्रांसिस बर्नी ने लिखा था, फ्रांसिस बर्नी ने एवेलिना, ये 1778 में आया था। तो 18वीं सदी के आते आते जो है इनकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक एपिस्टोलरी नॉवल की। सबसे पहले तो बात है कि रिटन इन सीरीज ऑफ लेटर्स विद डेट एंड सैल्यूटेशंस। ये जो है एक लेटर की सीरीज़ में लिखे जाते हैं, उसमें डेट भी दी जाती है और सैल्यूटेशंस मतलब जिसको ये लेटर लिखा जा रहा है उसके बारे में भी बताया जाता है कि हम ये लेटर किसको लिख रहे हैं। मतलब ऑथर बताते हैं कि जो कैरेक्टर हैं वो आपस में किस तरह से वो रिलेट करते हैं एक दूसरे को। मोर फोकस ऑन थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है थॉट्स पर, फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, क्योंकि इसमें डायलॉग्स तो होते ही नहीं हैं, वो आपस में तो बातें नहीं करते। वो जो है लेटर पर लिखते हैं कि उनको क्या बोलना है एक दूसरे से, तो वो अपने थॉट्स को उस पर एक्सप्रेस करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनके इमोशंस है, वो सब लेटर के थ्रू जो है दूसरों को बताते हैं। कंप्राइज्ड ऑफ कोरस्पेंडेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स, इसमें जो है कैरेक्टर्स के बीच में कोरस्पोंडेंस को दिखाया जाता है। कोरस्पेंडेंस वही, यानी कि एक दूसरे को लेटर लिखना, एक दूसरे से बातें करना लेटर के थ्रू। डेवलप ए डायरेक्ट कनेक्शन विद द इवेंट्स थ्रू लेटर अलोंग विद बैकडेट सीन्स। और इसमें एक डायरेक्ट कनेक्शन दिखाया जाता है इवेंट्स का, लेकिन वो भी जो है लेटर्स के थ्रू ही दिखाया जाता है, यानी कि इवेंट्स जो है वो लेटर के थ्रू ही बताए जाते हैं कि कब क्या घटित हुआ था। विद बैकडेट सीन्स, इसमें जो है बैकडेट सीन्स भी दिखाए जाते हैं, यानी कि पास्ट में क्या हुआ था, लेटर के थ्रू ही वो एक दूसरे को बताते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था और हमें भी पता चलता है। रियलिज्म एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट, राइटिंग टू द मोमेंट। और जब हम ये एपिस्टोलरी नॉवल लिखते हैं और या फिर लेटर्स जो हम लिखते हैं उसमें जो है रियलिज्म होता है, साइकोलॉजिकल इंसाइट होती है, क्योंकि जब भी हम कोई लेटर लिखेंगे तो उसमें जो है हम अपने मन की बात लिखेंगे, रियलिटी हम उसमें लिखेंगे। तो ये जो नॉवल है इसमें रियलिज्म और साइकोलॉजिकल इंसाइट होता है।
The story is told through the form of love letters, diary entries, newspaper clipping, telegrams और other documents. जो स्टोरी बताई जाती है इस तरह के नॉवेल्स में, उसमें जो है लव लेटर्स मिलेंगे आपको देखने को, डायरी एंट्रीज देखने को मिलेगी, यानी कि जो लोग डायरी लिखते हैं, जो अपने बारे में जो है डायरी में लिखते हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है, टेलीग्राम्स या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स, जैसे जो है कैरेक्टर्स ने आपस में एक दूसरे से बातें की हो, कन्वर्स किया हो, कोरेस्पोंडेंस किया हो. A modern novel may include electronic documents such as emails, text messages, etc. क्योंकि जो पहले जो लोग थे वो केवल खतों से ही एक दूसरे से बातें करते थे. अगर कुछ कहना है तो वो लेटर्स लिखा करते थे. लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है. आजकल तो ईमेल्स हैं, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप एक दूसरे को टेक्स्ट कर सकते हो, एक दूसरे को जो है बातें इस तरह से आप चैटिंग कर सकते हो. ईमेल से आप एक दूसरे को कर सकते हो. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले तो लोग जो है लेटर्स लिखा करते थे और वो भी कई कई दिनों में पहुँचते थे और फिर उसका रिप्लाई आने में कई दिन लगते थे. लेकिन अब तो जो है तुरंत की तुरंत उनका रिप्लाई भी आ जाता है. तो अब की जो मॉडर्न नॉवल है उसमें ये सब भी इंक्लूड हो सकता है. जो हम एपिस्टोलरी नॉवल अगर हम लिखने लगे तो ज़रूरी नहीं कि हम जो है लेटर्स ही उस पर दिखाएं, हम उसमें ईमेल्स दिखा सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस दिखा सकते हैं. तो ये थे एपिस्टोलरी नॉवल.